12वां पार्ट है मानव संसाधन, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इस पार्ट में आपको आंकड़े से संबंधित जानकारी ज़्यादा है, आंकड़े याद रखने हैं। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं, दो बात जनसंख्या वाली बातें हैं और साक्षरता वाली। भारत से संबंधित भी आंकड़े आपको याद रखने हैं और राजस्थान से संबंधित भी आपको आंकड़े याद रखने हैं। आप सब पहले पढ़ चुके हैं कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। पहला स्थान जनसंख्या की दृष्टि से चीन का है और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रूस का है। तो ये तो भारत की जनसंख्या आप जानते हो, 2011 की जनगणना के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ है। हर 10 वर्ष के अंतराल से जनगणना होती है। अभी 2021 में जनगणना के आंकड़े आने थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये जनगणना के आंकड़े पोस्टपोन्ड हो गए। अब अगले साल जनगणना होने की संभावना है। तो भारत की जनसंख्या वर्तमान में हम आंकड़े के हिसाब से बताएं तो 1 अरब 30 करोड़ की लमसम जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल या पूछे तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब भारत में भी जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। भारत में भी जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है। लेकिन राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, लेकिन जनसंख्या के मामले में वो 8वें स्थान पे है। और जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की और सबसे कम है सिक्किम की। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की। जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382। कितना है? 382। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। अब भारत में भी विविधता ज्यादा है। बिहार ऐसा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। कितना है? 1102। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, ओनली 17 है। तो ये आंकड़े तो आपको नहीं पूछते हैं, आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है। तो ये मैंने थोड़े आंकड़े भी लिख रखे हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। साक्षरता दर की बात करें, 7 वर्ष या उसकी अधिक से आयु के कोई भी व्यक्ति जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, किसी भी भाषा में पढ़ सकता है या किसी भी भाषा में लिख सकता है, उसको साक्षर बोलते हैं। और भारत में 100 में से केवल 73 लोग साक्षर है, यानी साक्षरता दर है 73%। अब इसमें भी पुरुषों की साक्षरता ज्यादा होती है और महिलाओं की साक्षरता कम है। कारण आप जानते ही होंगे, महिलाओं की साक्षरता का पिछड़ापन ज्यादा है, गांव में पढ़ाई महिलाएं कम करती है। तो पुरुषों की साक्षरता है 80.9% और महिलाओं की साक्षरता है 64.6%। बहुत ज्यादा अंतर आ गया। पुरुष की 80.9% और महिला की 64.6%। भारत में भी
सबसे ज्यादा जो साक्षर राज्य है वो केरल है। केरल छोटा सा राज्य है दक्षिण भारत में, उसकी साक्षरता सबसे ज्यादा है और बिहार की साक्षरता सबसे कम है। जबकि बिहार जो है ना, इसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो जनसंख्या तो ज्यादा है लेकिन साक्षरता कम है। लिंग अनुपात, लिंग अनुपात का मतलब है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। तो भारत का लिंग अनुपात 943 है, 943, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं भारत में। लेकिन केरल ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात केरल का है और यहाँ पर लिंग अनुपात है 1084। और सबसे कम लिंग अनुपात है हरियाणा का, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 879, 879 लिंग अनुपात है हरियाणा का। 1000 पुरुषों पर सबसे कम महिलाओं की संख्या हरियाणा में, ये इसको लिंग अनुपात करते हैं। ये आंकड़े जो मैं बोल रहा हूँ ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। अगले साल आंकड़े बदल जाएंगे, आपका पाठ्यक्रम भी बदल जाएगा और आंकड़े भी बदल जाएंगे। अब इसके बाद में हम राजस्थान के जनगणना के साक्षरता के आंकड़े के बारे में पढ़ते हैं।